ये जो यूथ क्लास है, जो तेजस्वी की तरफ जा रहा है, या फिर वोट चोरी के नाम पर राहुल गांधी जो इतना 4,000 किलोमीटर यात्रा किया, हालांकि कांग्रेस का वोट नहीं है, 10% वोट आ जाए बहुत है, अभी 9% आया था। तो वो जो जुड़ रहा है और जिसने लालू के काले जो जिसको कहते हैं कि क्राइम वाला राज नहीं देखा, और वो इस पर विश्वास करने को तैयार है। पिछले चुनाव में भी 2, 4, 5 सीट से बहुत क्लोज फाइट दे रहा है तेजस्वी, अगर आप देखेंगे। तो उस तेजस्वी को कि यूथ का वोट ना जाए, इसलिए प्रशांत किशोर को खड़ा किया गया, ताकि पढ़ा लिखा यूथ प्रशांत किशोर की तरफ डाइवर्ट हो, आरजेडी का वोट कट जाए और बीजेपी और जेडीयू का की बड़ी विनिंग जो हो। इसमें एक और यूथ फैक्टर था, आप देखेंगे रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, उसको भी खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। अब वो अपने आप को हनुमान जी कहता रहे मोदी का, लेकिन वो सिर्फ उनके पीछे पूंछ की तरह लटका हुआ है। पिछली बार इसका उपयोग करके, जैसे आज जन स्वराज प्रशांत किशोर का उपयोग करके लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है भाजपा। पिछली बार चिराग पासवान का उपयोग करके नीतीश कुमार को खत्म करने के काम कर रही थी भाजपा, और उसमें चिराग पासवान ने सब कैंडिडेट खड़ा कर दिया चारों तरफ, और आपने देखा कि जदयू का स्टेक कम हो गया, एकदम उसका वोट कम हो गया, सीट बहुत कम हो गया, और उसके बाद वो बीजेपी कंट्रोल में रहा। इसलिए नीतीश कुमार को आप देखेंगे बीजेपी ने पूरे कंट्रोल में ले लिया, उसका सीट बहुत कम हो गया। तब नीतीश कुमार मंच पर मोदी के कभी पैर छू रहे हैं, कभी हाथ छू रहे हैं, कभी जमीन रगड़ रहे हैं, उनकी वो स्थिति में मानसिक रूप से इस तरह की स्थिति में उसको ला दिया। इसका उपयोग किया चिराग पासवान के जरिए, और फिर चिराग पासवान को साइड लगाने के लिए उसके चाचा का उपयोग किया, पशुपतिनाथ पारस का उपयोग किया, और रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ दिया भाजपा ने। पशुपतिनाथ पारस का उपयोग किया, उसको कैबिनेट में जगह दिया, लेकिन जब चुनाव की फिर बारी आई लोकसभा की, तो पशुपतिनाथ पारस को तो वोट नहीं मिलेगा, वो तो रामविलास पासवान के नाम पे वोट मिलता था, तो रामविलास पासवान के बेटा को मिलेगा। तो फिर पशुपतिनाथ पारस को झटका दिया और चिराग पासवान के साथ चले गए। अभी चिराग पासवान के जो रैली वैली जिस को हो रही थी, उसके पार्टी में भी गुस्सा है, भाजपा ने उसको भी लगभग लगभग जितना सीट देंगे उतने पे रहो, नहीं तो नहीं। तो उस एक यूथ को वहां खत्म किया, यूथ लीडर्स को भाजपा ने चिराग पासवान को खत्म किया पहले। अब दूसरा यूथ लीडर जो उभर रहा है तेजस्वी यादव, उसको वो खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर का उपयोग कर रही है। जन स्वराज यात्रा में 100 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुके हैं। 100 करोड़ कौन दे रहा है प्रशांत किशोर को, आप सोच कर देखिए। और प्रशांत किशोर को हर पार्टी के कोटरी में बैठाया है भाजपा ने। अमित शाह बार बार फोन करके क्यों नीतीश कुमार को इसको लेने के लिए कह रहे थे, बार बार नीतीश कुमार प्लेटफॉर्म से उस समय कह चुके हैं। तो इसीलिए जो प्रशांत किशोर है, उसकी पार्टी को, जो इसका प्रवक्ता जन स्वराज का मनीष बना है, वो जो बोल रहा था, इन सबको क्या बेचैनी है कि ये जो पढ़ा लिखा है हिंदू यूथ है, गाय उसको अपील ना कर जाए, गाय की बात उसको अपील ना कर जाए। एक वोट भी कटता है तो हमारा कटेगा। और ये एक बात और बोल चुका है कि हमारे अगर 15-20 विधायक आएंगे तो हम कह देंगे जिस पार्टी में जाना है जाओ, जिस पार्टी में नहीं, ये भाजपा में जाए, ये भाजपा को सपोर्ट करेगा। आप इस बात को लिख लीजिए कि जिस पार्टी में जाना है जाओ। अभी बोला कि 15-20 में विधायक आएंगे तो जिस पार्टी में जाना है जाओ, यानी भाजपा के लिए ही ये काम कर रहा है पूरी तरह से। तो बिहार के यूथ लीडरशिप को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है, प्लान ए में चिराग पासवान खत्म हो चुका है, प्लान बी में तेजस्वी यादव को खत्म करना है। जिसने लालू के राज को नहीं देखा, वो यूथ तेजस्वी पर यदि भरोसा करना चाह रहा है, उसको खत्म करने के काम पे प्रशांत किशोर एंड पार्टी को लगाया गया। इसलिए शंकराचार्य जी के इस अभियान से बेचैन दो ही पार्टी है, एक भाजपा है जो बीफ हत्या गौ हत्यारों से चंदा लेती है, गौ हत्या और गौ के मांस खाने की वकालत करते हैं संघ वाले, और दूसरा प्रशांत किशोर की पार्टी है जो कह रहा है कि अस्पताल देखिए, आप शिक्षा देखिए, आप गाय क्यों देखते हैं। जब तुम प्रशांत किशोर जदयू के साथ थे, उसका उसमें उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा था, क्यों नहीं अस्पताल ठीक करवाया, क्यों नहीं शिक्षा ठीक करवाया। तुम तो इतने दिन थे वहां पर जदयू के साथ, क्या किया ये बताओ जरा। तुम तो स्वास्थ्य के लिए ही वहां यूनाइटेड नेशन कहां से उसके किसी उस पे थे, आप यूएस एड में थे, तुम आए थे, तुमने जितने दिन रहा बिहार के स्वास्थ्य के लिए क्या किया। अब उस पर ना ये मनीष कश्यप के मुंह में जुबान होगा, नहीं प्रशांत किशोर के मुंह में जुबान होगा। तो इनकी बेचैनी वही है कि यूथ गाय से भी कनेक्ट करता है। बिहार में बड़े पैमाने पर यूथ गौ पालन से जुड़ा है, भले जर्सी गाय है, वहां देसी गाय खत्म हो चुकी है।
इसके अलावा गाँव से जुड़े हुए आप देखेंगे बिहार में बीज का किसानी है पूरा, पशुपालन और किसानी बिहार का 2 सबसे बड़ा आधार है। और वो यदि पशुपालक समझ गया इस बात को, तो इनका 5 भी वोट कटेगा तो इनका कट जाएगा। क्योंकि ये यूथ है आइकन के रूप में, और ये वोट लेंगे, वो जाके भाजपा में के गंदे नाले में विसर्जित करना है इनको। ये असली कहानी यही है। तो इसलिए ये 2 पार्टी बेचैन हुई है शंकराचार्य जी के अभियान से। 243 सीट पर वो जो उतारने जा रहे हैं, उसमें वो जो है भाजपा और जन स्वराज, ये 2 पार्टियां सबसे ज्यादा बेचैन हुई है। और इसीलिए ये इस तरह का सवाल शंकराचार्य जी के सामने उठा रहे हैं, जिन जन स्वराज को, मनीष कश्यप को ये नहीं पता है कि आदि शंकराचार्य ने पॉलिटिकल हस्तक्षेप से ही भारत को सनातन धर्ममय बनाया। राजा सुधर्मा को साथ लेकर बौद्ध धर्म को परास्त करते चले गए। जिस जन स्वराज मनीष कश्यप को ये नहीं पता है कि इन शंकराचार्य जी के गुरु राम रक्षा दल के अध्यक्ष रह चुके हैं, राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे भूमिका निभाई, जेल तक गए। जिनको ये नहीं पता है कि इनके गुरु पूर्व जो है आपको कृपात्री जी महाराज गौ आंदोलन के लिए उस दौर में गोली चली उस आंदोलन पे, वो लोग शंकराचार्य से सवाल पूछेंगे। आपको तो मनीष कश्यप ये तक नहीं पता है कि गाय पर कानून राज्य का विषय है, लेकिन आप कह रहे हैं केंद्र लोकसभा में लड़े, तो जिसको लॉ तक नहीं पता है वो लोग शंकराचार्य पे सवाल उठाने के लिए आ गए हैं। तो इसी से समझ सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने एकदम सही कहा, ये वज्रमूर्ख हैं या पागल हैं। लेकिन इसका तीसरा पक्ष में कहूं कि ये जनता को पागल और वज्रमूर्ख बनाने के लिए ये लोग उतरे हुए हैं। ये जो भाजपा और जन स्वराज दोनों एक है, इसको 2 समझकर अपने वोट को आप ये मत सोचिएगा कि हम इनको देंगे, पढ़े लिखे प्रशांत किशोर आएंगे। वो आए थे, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया है, वो वोट भाजपा के नाले में ही गिरना है। इस बात को क्लियर समझ लीजिए। यूथ लीडर चिराग पासवान को खत्म किया, दूसरा वहां तेजस्वी को भी खत्म करेंगे। और हर राज्य में जो एकाधिकार है कि सिर्फ मैं रहूं पक्ष विपक्ष, वही भाजपा की कोशिश है। जन स्वराज और भाजपा एक ही टीम के प्लेयर है।